लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स उस बड़े से स्टैचू को गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की मदद से सीखने की कोशिश कर रहा था, जहां ऐसा करते हुए अचानक से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिस मौके का फायदा उठा के बेंजर का भाई उस पर अटैक करता है। लेकिन सही समय पर मैक्स उसे पीछे कर देता है, साथ ही वो थोड़ा इंजर्ड भी हो गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो सोल्जर्स वहां आ गए थे जिन्होंने बेंजर के भाई को पकड़ लिया था। साथ ही डायलन भी उनके साथ था, जिसने मैक्स को नीचे गिरने से बचा लिया था। तभी बेंजर का भाई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, लेकिन मैं तुम जैसे कमीने ह्यूमंस के आगे नहीं झुकूंगा जो मेरे क्लैन को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। इधर ये सुन के वो सोल्जर बेंजर के भाई पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन तभी मैक्स उन्हें रोक देता है और बेंजर के भाई से कहता है कि हम सभी का एक ही मकसद है, अपने अपने घर को बचाना। इसलिए अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो चीजें इससे और भी बदतर हो जाएंगी और इससे तुम्हारे ही क्लैन को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर तुम्हें लड़ना ही है तो अपनी एनर्जी बचाओ और खुद को इंसेक्ट क्लैन और डीमन क्लैन से लड़ने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पीस क्रिएट करने आया हूँ ताकि हम दोनों क्लैन एक साथ डेवलपमेंट कर सके। ऊपर से मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को सुधारना होगा। इधर हम देखते हैं कि ये सब सुन के बेंजर के भाई के फेस पर गिल्ट दिखाई दे रहा था। तभी वो सोल्जर मैक्स से कहता है कि हम इसे आगे देख लेंगे। अब ये बोल के वो बेंजर के भाई को वहाँ से ले जाते हैं, जिनके जाने के बाद डायलन मैक्स से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सही समय पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। पर मैक्स उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद वो डायलन से कहता है कि मैं यहाँ थोड़ी देर रहकर इन स्टैचू को समझना चाहता हूँ, इसलिए फिलहाल के लिए तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। तो ये सुन के डायलन आसपास अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदा बैठा हुआ था जिसने मैक्स के खिलाफ बेंजर को भड़काया था, क्योंकि वो चाहता था कि इस लड़ाई की वजह से दोनों क्लैन की दुश्मनी बढ़ जाए और यही उसके मास्टर का ऑर्डर था। लेकिन अब ये प्लान उसका अनसक्सेसफुल हो गया था, इसलिए वो दूसरा प्लान बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इस तरफ मैक्स अपने मन में सोचता है कि जो छोटा स्टैचू मुझे ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट से मिला था वो ज़रूर एक ओरिजिनल स्टैचू था और ये बड़ा वाला स्टैचू एक डुप्लीकेट स्टैचू है जिसे किसी ताकतवर बंदे ने बनाया है, लेकिन वो उसे सही से नहीं बना पाया, जिसकी वजह से इसका प्रेशर छोटे स्टैचू जैसा नहीं है। अब मैक्स बड़े वाले स्टैचू के पैटर्न्स को समझने लगता है, जहां उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है और उसे पता चलता है कि बड़े वाले स्टैचू पर एक ही बार में 90,000 पैटर्न्स बनाए गए हैं। लेकिन वो सोचता है कि लगता है कि अभी भी मुझे स्टैचू की मिस्ट्री जानने के लिए और मेहनत करनी होगी। अब मैक्स गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से बड़े वाले स्टैचू पर फिर से पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है, जहां धीरे धीरे उसे ऐसा करते हुए बड़े वाले स्टैचू से स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही थी। साथ ही मैक्स ने अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी को छोटे वाले स्टैचू को समझने के लिए बैठा दिया था, ताकि मौसा क्लैन का क्लोन उस छोटे स्टैचू को समझे और उसकी मदद से बड़े वाले स्टैचू पर गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ पैटर्न्स बना सके। थोड़े समय बाद उसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव महसूस हो रही थी, जिसे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ एब्जॉर्ब करने लगता है, जहां उसकी पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो अपने एक ही अटैक से पूरा पहाड़ चीर दे रहा था। इसलिए मैक्स और बबाता को ट्रेनिंग का ये वाला मेथड काफी अच्छा लगता है। साथ ही मैक्स बबाता से कहकर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से 1000 हार्ट कंट्रोल टेक्निक खरीद लेता है, ताकि वो उसे गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को सिखा सके, जिसकी मदद से वो अर्थ वाले इंसेक्ट क्लैन के नेस्ट को कंट्रोल कर पाएगा। तो उस टेक्निक को खरीदने के बाद बबाता मैक्स को बताती है कि वैसे तो इस टेक्निक को समझने में 100 सालों से ज्यादा लगते हैं, लेकिन स्टैचू की वजह से तुम्हारी समझने की एबिलिटी काफी फास्ट हो गई है और अब तुम जल्दी से टेक्निक सीख जाओगे। अब ऐसा कहने के बाद मैक्स टेक्निक सीखने बैठ जाता है, लेकिन मैक्स की अंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी 100 साल बीत गए थे और हम देखते हैं कि जो बंदा बैठे बैठे मैक्स पर नज़र रख रहा था, उसकी बॉडी पर घोंसले बन गए थे और उसे अभी तक मैक्स को मारने का चांस नहीं मिल पाया था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था।
इधर मैक्स उस टेक्निक के लेवल 3 पर पहुंच गया था, इसलिए वो सोचता है कि अब वो अर्थ पर वापस जाएगा इंसेक्ट लैंड के नेस्ट से छुटकारा पाने के लिए। अब मैक्स अपनी स्पेसशिप के जरिए अर्थ की तरफ निकल जाता है, जहां स्पेसशिप में भी वो ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्पेसशिप हिल रही थी और उसका क्लाउड रिटर्न भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और अब वो वर्ल्ड मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि पहले इसकी 108 ब्रांचेस थी, अब 216 हो गई है। साथ ही वो मैक्स को बताती है कि जैसे जैसे ये क्लाउड रिटर्न इवॉल्व करता है, इसे और ज्यादा लेवल पर बढ़ाना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैक्स बबाता से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एक न एक दिन इसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। इसके बाद मैक्स कहता है कि अब गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बारी है। इसके बाद मैक्स ब्लड लूओ से लाए क्रिस्टल्स निकालता है और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की मदद से उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जहां उसे उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके कारण उसकी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की बॉडी इधर उधर हाथ पैर मार रही थी। साथ ही मैक्स को इतना दर्द हो रहा था कि वो दीवारों को अपने नाखूनों से खुरचने लगता है और उसकी उंगलियों से भी खून आने लग जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैक्स दर्द सहे जा रहा था, जहां ऐसा करते हुए मैक्स सक्सेसफुली वो ब्लड लूओ क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से मैक्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की पावर 11 गुना बढ़ गई है और इसे अगर वो गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ की 2 टेक्निक से मिलाए तो इसकी ताकत 110 गुना बढ़ जाएगी। अब थोड़े समय के बाद मैक्स अर्थ के बिल्कुल पास पहुंच जाता है, जिसके बारे में डायलन मैक्स को बता देता है और मैक्स से कहता है कि ये तो काफी सुंदर प्लैनेट है। तो मैक्स बोलता है कि कई सालों पहले इस प्लैनेट ने काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करा था, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। आगे हम मैक्स की बीवी, मैक्स के भाई और कुछ गार्ड्स को इंसेक्ट लैंड के नेस्ट के पास देखते हैं। साथ ही मैक्स भी वहां आ गया था, जिसके बाद उसकी वाइफ उसे गले लगाती है। तभी मास्टर ली शेंग मैक्स से कहता है कि इस नेस्ट की हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्या तुम्हें इसे खत्म करने का कोई जरिया पता लगा? इस पे मैक्स हाँ करता है और बोलता है कि आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। इसके बाद मैक्स डायलन से कहता है कि इन सबको पीछे ले जाओ और इन सब की सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो डायलन सभी को मैक्स की स्पेसशिप में बैठा लेता है और वहां से ले जाता है, जिसके बाद मैक्स उस नेस्ट पर जाता है और उसे एक झटका देता है, जिसकी वजह से उस नेस्ट का ऊपर का कवर उतर जाता है। जिसके बाद मैक्स उसके अंदर एक स्पेसशिप जैसी चीज देखता है। अब मैक्स उस स्पेसशिप जैसी चीज को अपने इनर वर्ल्ड में खींच लेता है, जिसके बाद मैक्स उसे ओपन करता है और देखता है कि उसके अंदर इंसेक्ट लैंड की क्वीन है, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी मैक्स कहता है कि भले ही ये क्वीन अभी हाइबरनेशन में है, पर फिर भी मैं इसकी स्पिरिचुअल पावर सेंस कर पा रहा हूँ और ये एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के कल्टीवेटर से टक्कर ले सकती है। इसके बाद मैक्स अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो अचानक से उस क्वीन के एनर्जी कोर में पहुंच जाता है। लेकिन मैक्स ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ 1000 एनर्जी कोर है, लेकिन मैक्स फिर भी उन सभी एनर्जी कोर पर अपनी सील लगा देता है। जहाँ मैक्स के ऐसा करते ही वो क्वीन जाग जाती है, जिसकी वजह से मैक्स को सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी टेक्निक सक्सेसफुल हो जाती है और वो अचानक से कहीं और पहुंच जाता है, जहाँ कई सारे इंसेक्ट्स उस पर हमला करते हैं। लेकिन मैक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन सबको दूर कर देता है। असल में ये सब बस उस टेक्निक का बनाया हुआ इल्यूजन था, जिसे मैक्स ने पार कर लिया था। जिसके बाद वो क्वीन मैक्स के सामने आती है, जो मैक्स के कंट्रोल में थी, और अब वो मैक्स को मास्टर कहती है। तो मैक्स उससे उसका नाम पूछता है, तो वो क्वीन बताती है कि उसका नाम एलिना है। जिसके बाद मैक्स उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें ऑर्डर दूं कि तुम्हें अपने खुद के क्लैन को मारना होगा तो क्या तुम करोगी? तो इस पे एलिना कहती है कि मैंने आपको मास्टर माना है तो मैं आपका हर ऑर्डर मानूंगी। तो ये सुन के मैक्स खुश हो जाता है और एलिना से पूछता है कि तुम अभी वर्ल्ड मास्टर लेवल पर हो, अगर तुम्हें अनडाइंग लेवल पर पहुंचना है तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए, मुझे बता सकती हो। इस पे एलिना कहती है कि मेरी स्पिरिचुअल पावर अब तक स्टेबल नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी अनडाइंग लेवल की प्रोसेस शुरू नहीं कर सकती, लेकिन मैं कई सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। इसके बाद वो मैक्स को 3 इंसेक्ट मॉन्स्टर दिखाती है, जिसमें टाइगर बीटल ट्राइब का था, जिसकी डिफेंस की एबिलिटी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो अपने बस सर से पहाड़ तोड़ सकता था। दूसरा शैडो बी ट्राइब से था, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी,
जिसकी वजह से वो एक स्पाई का काम कर सकता था, लेकिन उसकी फिजिकल एबिलिटी कम थी। तीसरा था प्रेइंग मैंटिस, जो कि उन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और उसकी लड़ने की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। साथ ही वो समझदार भी था। तो मैक्स ये डेमो देखकर एलिना से पूछता है कि हम ऐसे सोल्जर्स कैसे बना सकते हैं। तो एलिना बताती है कि इसके 3 रास्ते हैं। पहला है हम यूनिवर्स क्रिस्टल एब्जॉर्ब करके बनाएं, दूसरा है कि हम कुछ खास मेटल्स का इस्तेमाल करें, और तीसरा है हम इंसेक्ट लैंड के मेंबर्स की बॉडी को इस्तेमाल करें। इसके बाद एलिना मैक्स से कहती है कि अगर आप इंसेक्ट लैंड के मेंबर्स की बॉडी को काफ़ी सस्ते में खरीद सकते हो तो ये वाला मेथड काफ़ी सूटेबल है। तो ये सुन के मैक्स उस जियानबू किंगडम के बिजनेस हेड को मैसेज भेज देता है, जिसके बाद मैक्स बोलता है कि इंसेक्ट लैंड ह्यूमंस को टारगेट कर रहा है, इसलिए मुझे कम से कम 1 मिलियन इंसेक्ट सोल्जर्स बनाने होंगे। अब मैक्स अपने दोस्तों और फैमिली को वापस बुला लेता है। तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। इस पे मैक्स हाँ करता है और उन सबसे कहता है कि इंसेक्ट लैंड के नेस्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और ये बात मैंने अर्थ के सभी कंट्रीज के लीडर्स को भी बता दी है। तभी मास्टर ली शेंग मैक्स से कहते हैं कि हम इतने सालों बाद अब रिलैक्स कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा समय हमारे साथ रुक कर एंजॉय करना होगा। तभी एवा मैक्स से कहती है कि मैंने तुम्हारे वेलकम के लिए एक फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज करा है, लेकिन उससे पहले हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो क्यों ना हम पुरानी यादें ताज़ा करें। अब एवा मैक्स को एक जगह ले आती है जहां वो पहले मिलते थे। साथ ही उन्होंने पुराने कपड़े भी पहन लिए थे जैसे वो पहले पहना करते थे। इसके बाद वो शहर में घूमने लगते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।